टोपी शुक्ला पाठ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके लेखक है राही मासूम ब्रजा। और इस टोपी शुक्ला पाठ के अंतर्गत अभी तक हमने क्या जानकारी ली है कि इस टोपी शुक्ला के मुख्य दो पात्र, दो कैरेक्टर्स नेम क्या बताए गए थे, इफ़न और जो है क्या है एक तरह से टोपी शुक्ला। इस टोपी शुक्ला और इफ़न दोनों के बीच में गहरी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। फिर लेखक ने हमें इन दोनों के परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में बताया कि फैमिली इनकी क्या थी, मतलब इफ़न की क्या थी फैमिली, और एक तरह से टोपी शुक्ला की फैमिली क्या है। तो शुक्ला शब्द से ही पता चल रहा है आपको कि ये ब्राह्मण परिवार के, और इफ़न शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि ये मुसलमान परिवार के। तो दोनों अलग अलग जाति और धर्म के जो दो बच्चे, दो हम लोग कैरेक्टर ले सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, एक टोपी और दूसरा क्या है, इफ़न। उसके बाद आप लोगों को लेखक ने बताया है, हमें जानकारी दी लेखक ने कि इफ़न के साथ टोपी की मुलाकात यानी इंट्रोडक्शन या भेंट, उसको मिलना कैसे हुआ, हाउ दे आर मीट, ओके ना। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने वो देखा कि इफ़न के पिता एक कलेक्टर थे, और इसीलिए कलेक्टरों का हमेशा जो है क्या होता रहता है, ट्रांसफ़र होते रहता है। तो जिस शहर में टोपी रहता है उसी जगह पर इनका भी, इनके मतलब इफ़न के पिता का तबादला, ट्रांसफ़र हुआ है, और जिस स्कूल में टोपी पढ़ता है उसी स्कूल में इफ़न ने भी अपना एडमिशन करवाया। तो वहाँ पर दोनों की मुलाकात या दे मीट, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमें बताया कि इफ़न की दादी कैसी थी। इफ़न की दादी के बारे में भी हमें पता चला कि इफ़न की दादी पूर्वी बोली बोलती थी। पूर्वी मतलब एक तरह से ब्रज भाषा को ले सकते हम, है ना। तो वो किस तरह से, और एक तरह से मतलब इफ़न की दादी की जब शादी, मैरिज होकर वो लखनऊ आई थी, और लखनऊ में किनके घर, व्हाट इज द फैमिली बैकग्राउंड, दे आर प्राइस्ट, मतलब मुस्लिम प्राइस्ट का काम करते थे। उनके फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो मेजर, उनके पति भी एक जो है प्राइस्ट ही है, हाँ, प्रीस्ट भी कह सकते हैं, प्राइस्ट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो मस्जिद में एक तरह से कुरान वगैरह आदि का और उपदेश देना, एक तरह से सलाह एडवाइस देने की बातें, जिस तरह से एक तरह से हम लोग चर्च में फादर होते हैं, उसी तरह से मस्जिद में ये मौलवी होते हैं। तो मौलवी का काम एक तरह से कौन करते थे, इफ़न के दादा करते थे। तो अब इफ़न की दादी के बारे में भी हमें पता चला कि इफ़न की दादी एक तरह से जमींदार की बेटी थी, लैंडलॉर्ड की बेटी थी, बहुत पैसा था, खाने पीने की मतलब बहुत जो है ऐशो आराम, लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़ उनके घर में थी। लेकिन आफ्टर मैरिज जिस घर में वो आई है, देयर आर नो फैसिलिटीज़, ओके ना, नॉट मच, मतलब उस तरह की जो फैसिलिटीज़ नहीं है जिस तरह की उसके घर में थी। फिर भी उन्हें अपने जीवन से, लाइफ से एडजस्ट होना पड़ा, ये भी हमने देखा वहाँ पर। उसके बाद मरने के बाद वह हिंदुस्तान में ही दफनाने की बात भी करती है, यही बात। तो यहाँ तक हमने देखा था, और अब आगे हम बढ़ रहे हैं कि टोपी को इफ़न की दादी पसंद थी, अपनी दादी बिल्कुल पसंद नहीं थी, ओके ना। ही डजन लाइक हिज दादी, ओके ना। वो इफ़न की दादी से जो है क्या करता था, लाइक करता था सो मच, ओके ना, प्रेम भी करता था, लव अफेक्टेड था इफ़न की दादी से। तो वही पेज नंबर हम 35 पर है। तो देखिए बेटा बच्चों, तो पेज नंबर 35, यहाँ से, दादी की भाषा पर वो कभी नहीं मुस्कुराया, उसे तो अच्छी भली लगती थी। टोपी दादी की जो लैंग्वेज है उस पर कभी उसने लाफ नहीं किया है, बिकॉज ही लाइक हर, मतलब यहाँ पर इफ़न जो है दादी की जो लैंग्वेज थी, या जो डायलेक्ट था, या बोलने का जो एक्सेंट था, वो बहुत ही लाइक करता था, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे, है ना। तो इफ़न की दादी की जो बोली है इफ़न को बहुत पसंद थी, बट उसके अब्बू मतलब उसके फादर ऑब्जेक्ट करते थे कि डोंट, मतलब डोंट टॉक दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज बोल के हमेशा ऑब्जेक्ट करते थे। और जब भी वो दादी से इसकी शिकायत करता तो वो हंस पड़ती।
तो जब भी वो ही कंप्लेंट मतलब अब्बा फादर जो है मुझे बोलने के लिए एक तरह से रोक रहे हैं, ओके ना, ही ऑब्जेक्ट मी, तब वो कंप्लेंट अपनी दादी से बताता तो दादी जो है लाफ करती थी। ओ मोरा का बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लगो, मतलब कहता था कि ये मेरा बेटा, ओ माय चाइल्ड वाई आर यू, मतलब वाई यू टॉक दिस टाइप ऑफ, मतलब जो एक तरह से अनएजुकेटेड लैंग्वेज या एक्सेंट यू डोंट टॉक, तो तू अपने अब्बा की ही बोली बोल, मतलब यू टॉक योर फादर लैंग्वेज ओनली। बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। तबू बादशाह का कहीं से की तुरंत एक ठो हिरन मार लीवा, मतलब कहानी स्टोरी फिर से वो शुरू कर देती और कहती कि बादशाह ने एक डीर को मार दिया। यह बोली टोपी के दिल में भी उतर गई थी। दिस एक्सेंट एंड लैंग्वेज, दादी का जो एक्सेंट था और दादी का जो डायलेक्ट था लैंग्वेज का, वो दीदी मतलब यहाँ पर टोपी के दिल में भी, हार्ट में भी एक तरह से जो है जगह प्लेस बना चुकी थी। इरफान की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी में दिखाई दी। अपनी दादी से तो वो नफरत थी, अपने दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत जाने कैसी भाषा बोलती थी। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक थी, इरफान की अब्बू और जो है एक तरह से उनकी भाषा एक थी। तो वह ध्यान रखिए, टोपी अपनी दादी से नफरत करता था, लेकिन है ना, इरफान की दादी की लैंग्वेज ही डोंट अंडरस्टैंड, बट क्या करता था, उनसे लाइक करता था, ठीक है ना, उसके भाषा की वजह से। वह जब इरफान के घर जाता तो उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता। Whenever he goes to the Irfan house, always he want to sit with दादी only। और इरफान की दादी अम्मी और बाजी से वो बातचीत करने की भी, इरफान की अम्मी बाजी से वो बातचीत करने की भी कोशिश न करता। इरफान की मम्मी से हो या इरफान की सिस्टर से हो, he never want to talk with them, okay। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करती थी। तो दादी की बोली ही, दादी का जो डायलेक्ट, दादी का एक्सेंट ही वांट टू ट्राई टू टॉक दैट टाइप ऑफ एक्सेंट ओनली। और यहाँ पर इरफान की मम्मी और इरफान की सिस्टर दे लाफ, ओके ना, और दे टीजेस टू हिम। तब जो है वो दादी हमेशा उसको सेव करती, इरफान की दादी हमेशा सेव टू हिम। ते काहे को जाते उन सबन के पास मुंह पिटवा के झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर दादी कहती कि तुम जो है उनके पास क्यों जाते हो, वाई आर यू गोइंग, मतलब अपनी मम्मी और पापा, मम्मी के और या सिस्टर के पास जाकर तुम उस तरह की लैंग्वेज, वाई आर यू टॉकिंग, ओके, चल इधर आ बोल के थी स्कोल्डिंग। परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता। दादी का वन वर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, वन ईच वर्ड, क्या ना, स्कोल्डिंग करते समय ईच वर्ड जो होता था वो शक्कर के समान, शक्कर मतलब शुगर के समान जो है स्वीट लगता था, ठीक है, अमावट बन जाता। अमावट मतलब एक तरह से मैंगो के जूस को जब हम ड्राई कर देते हैं तो उससे बना हुआ एक तरह का स्वीट, उसे अमावट कहते हैं। तिलवा मतलब जो है सीसम सीड्स जानते हो, छोटे छोटे होते हैं, उससे बना हुआ स्वीट। वह चुपचाप उसके पास चला जाता। तोरी अम्मा क्या कर रही है, व्हाट आर यू डूइंग योर मदर। दादी ऑलवेज स्टार्ट दिस डिस्कशन स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन ओनली, शुरू करती थी। पहले तो वो चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है। फर्स्ट टाइम जब ही हर्ड दिस वर्ड अम्मा, दैट टाइम उसे चक्कर मतलब ही वेरी, एक तरह से क्या हुआ, हम वंडर हुआ उसे कि व्हाट इज द वर्ड ऑफ मीनिंग ऑफ अम्मा। फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं। देन ही अंडरस्टैंड दैट कि माता को ही क्या कहते हैं, अम्मा कहते हैं। तो यह शब्द उसे अच्छा लगा, ही लाइक दिस वर्ड अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलता रहा। जैगरी होती है ना, जैगरी के पीसेस को हम जब मुंह में डालते हैं, चॉकलेट को कैसे हम जो है एक तरह से टम्बल्स करते हैं, उस तरह से दैट लाइक यह वर्ड अम्मा वर्ड को भी वो जो है टम्बल करते ही रहा। अम्मा, अब्बू, बाजी, वेरी गुड दिस वन,
बोल के उसे बहुत अच्छा लगा ये। फिर एक दिन गजब हो गया, वन डे एक वंडर हो गया। डॉक्टर भृगुनारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में ही बिजनेसमैन, ओके ना, डॉक्टर भृगुनारायण शुक्ला नीले तेल बिजनेसमैन भी थे, साथ साथ में डॉक्टर भी थे, है या नहीं। तो डॉक्टर भृगुनारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। तो डॉक्टर भृगुनारायण घर में भी, भृगुनारायण मतलब टोपी शुक्ला के पिता का नाम क्या था, डॉक्टर भृगुनारायण शुक्ला। इनके घर में भी 21st सेंचुरी का जो है इंटर हो चुका था, 21st सेंचुरी इंटर हो चुकी थी, मतलब दे आर ऑल्सो मॉडर्न, ओके ना, बी ए मॉडर्न। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था, हाँ, दे टूक लंच वहाँ या डिनर वे दे टूक, तो एक तरह से क्या है मेज पर, मतलब जानते हैं आप लोग डिनर टेबल जो होता है, टेबल पर जो है खाते थे। लगती तो थालियाँ ही थी परंतु चौके पर नहीं, तो प्लेट्स ही लगते थे, स्टील के प्लेट्स ही जो है उस मेज पर लगती थी, डाइनिंग टेबल पर लगती थी, बट चौके पर नहीं। चौका मतलब जो है वो स्क्वायर टाइप का एक तरह का मेज होता है, वो नीचे बैठ के हम ज़मीन पे बैठ के उस पर प्लेट रख के खाते थे। बट अभी क्या हो गया, डाइनिंग टेबल पर खाते हैं क्योंकि ये भी मॉडर्न बन चुके थे। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा, तो टोपी शुक्ला के घर में कौन सी सब्जी जो है पकी थी, कौन सा जो है वेजिटेबल दे आर मतलब वहाँ पर बनी थी, तो बैंगन मतलब ब्रिंजॉल का एक सब्जी बना था, तो वो बहुत ही अच्छी बनी थी, इसलिए टेस्टी हुई थी, इसलिए रामदुलारी खाना परोस रही थी। रामदुलारी, यहाँ पर रामदुलारी किसका नाम है, टोपी शुक्ला की माँ का नाम है। रामदुलारी खाना परोस रही थी, टोपी ने कहा, ही सेड, टोपी सेड, अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता, व्हाट ही वर्ड यूज, अम्मी ज़रा बैंगन का भरता, मतलब गिव मी दैट करी या वेजिटेबल। तो अम्मी, मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, तो डाइनिंग टेबल पर हाउ मेनी हैंड्स आर देयर, और द स्टॉप हो गए एकदम। जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर, तो आईज आर किस पर जो है सेंटर्ड हो गई, एक तरह से टोपी के फेस पर। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया, अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी, ठीक है, अम्मी वर्ड, हाँ हमारे फैमिली में ये वर्ड या हमारे होम में ये घर हाउ कहाँ से आया, ठीक है। परंपराओं के ट्रेडिशन की जो वॉल्स थे वो डगमगाने लगे, हिलने लगी, वॉल टू स्विंग ये कहने लगी, तो ट्रेडिशन के जो वॉल्स होते हैं वो स्विंग होने लगे थे। ये लफ्ज़, शब्द, वर्ड तुमने कहाँ सीखा, सुभद्रा देवी ने सवाल किया। तो सुभद्रा देवी हुई सी दादी, ग्रैंड मदर ऑफ टोपी शुक्ला की थी, आस्किंग द क्वेश्चन, यह लफ्ज़ मतलब अम्मी वर्ड फ्रॉम वेयर यू लर्न, शी आस्किंग। आफ्टर दैट क्या हुआ देखो, अब लफ्ज़, टोपी ने आंखें नचाई, लफ्ज़ शब्द, और उसने जो है अपने आइज़ को बाउन कर लिया। लफ्ज़ क्या होता है माँ, हाँ, शब्द क्या होता है माँ, वर्ड क्या होता है माँ, ये अम्मी कहना तुमने किसने सिखाया। तो अम्मी तुमने शब्द को प्रयोग किया, फ्रॉम वेयर यू लर्न दिस अम्मी वर्ड, बल्कि दादी एक तरह से स्कोल्डिंग होकर उसने जो है ये पूछा। इफ़न से सीखा, कहाँ से सीखा है, इफ़न से सीखा है। आई लर्न फ्रॉम इफ़न, उसका पूरा नाम क्या है, व्हाट इज इट कंप्लीट नेम या होल नेम, ये हम न जानते, आई डोंट नो, बल्कि इफ़न ने कहा। तो कौनो मियाँ के लायके से दोस्ती कर लिए बेकार रे, मतलब आपने एक मुसलमान के लड़के से, मुसलमान के बच्चे से, मुसलमान जाति के बच्चे से तुमने जो है फ्रेंडशिप कर ली है क्या, हाँ। अब राम दुलारे की आत्मा गनगना गई, तो राम दुलारी का जो सोल था वो पूरी तरह से जो है अब कांपने लगा था, शिवरिंग। बहू तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गवारों की यह जबान न बोला करो, है ना। तो सुभद्रा कुमारी अपने डॉटर इन लॉ से, मतलब जो है एक तरह से टोपी की माँ से स्कोल्डिंग होकर जो है गुस्से में, एंग्री में क्या कहती है, डोंट टॉक दी टाइप ऑफ जो है लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं एक तरह से वो जो है गंवारू, मतलब अनएजुकेटेड पीपल की लैंग्वेज, डोंट यूज इन माय फ्रंट, बोल के
दादी ने एंग्री में वो कहा। राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया, तो ना फाइटिंग का जो भी था सीन टोटली चेंज। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती की गांठ ली है, तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। तो लड़ाई का सेकेंड डे था, लेकिन वेनेवर है ना भृगुनारायण, डॉक्टर भृगुनारायण मतलब एक तरह से टोपी के पिता को, टोपी के फादर को, ही अंडरस्टैंड दैट, हाँ ही नोज दैट कि मेरे बेटे ने मतलब माय सन ने जो है किसके साथ दोस्ती की है, किसके साथ फ्रेंडशिप की है, कलेक्टर के सन के साथ। तो इट इज मतलब बिग अचीवमेंट। इसलिए तीसरे दिन उन्होंने जो है जाकर कलेक्टर के पास जाकर क्या परमिट, किसके परमिट लेकर आए, शुगर का परमिट, और साथ साथ में जो है क्या है, क्लॉथ्स का परमिट लेकर, बेचने के लिए एक तरह से परमिशन जो चाहिए होता है सेलिंग के लिए, तो वो परमिट जो है एक तरह से कलेक्टर ऑर्डर पास करता है, तो वो ऑर्डर पास करा के लाए, परमिशन लेकर आए, किसके पास जाकर, इफ्फन के पिता जो कलेक्टर थे उनके पास जाकर। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। बट दैट डे टोपी का जो है एक तरह से सिचुएशन वेरी बैड सिचुएशन में था। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। तो सुभद्रा कुमारी दादी जो थी, दैट टाइम ओनली, हाँ शी वेंट फ्रॉम द दैट डाइनिंग टेबल, और आफ्टर दैट राम दुलारी ने बहुत बीट किया। किसको बीट किया, एक तरह से बीटिंग, किसको बीटिंग किया, एक तरह से टोपी को। ते फिर जयबा ओकरा घर रे, मतलब क्या पूछ रही है, अगेन यू वांट टू गो दैट हाउस बोल के जो है उसने बहुत उसको मारा। हाँ ये कह रहा यस, अरे तोरा का मैं लुकारा आगे माटी में लहू, मतलब वो और गुस्से में आकर जो है मार ही रही थी। राम दुलारी मारते मारते थक गई, शी टायर्ड, बीटिंग करते करते शी टायर्ड हो गई। परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ्फन के घर नहीं जाएगा, बट टोपी नेवर सेड दैट आई डोंट वांट टू गो, या आई एम नॉट गोइंग टू इफ्फन हाउस, ये नहीं कहा उन्होंने। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। मुन्नी बाबू और भैरव बोथ आर सीइंग दैट सीन, दे फील वेरी हैप्पी। जब माँ उसको बीटिंग कर रही थी, दे फील वेरी हैप्पी। हम एक दिन एक और रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया। व्हाट विल हैपन, क्या कहा है यहाँ पर कि मुन्नी बाबू एक तरह से टोपी शुक्ला के बड़े भाई है। उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन, वन डे आई सॉ कबाबजी मतलब मीट बेचने वाले या मीट से बनने वाले एक तरह से जो है क्या हम कह सकते हैं पदार्थ, आइटम्स या डिशेस, ओके ना। तो कबाब खाते समय, कबाब की दुकान पर हमने देखा था इसको कबाब खाते समय, मीट खाते समय, ओके। अब माँ को जो है और गुस्सा आ गया, कबाब, राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, टोपी मुन्नी की तरफ राम 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 कहने लगी। मतलब टोपी इज मदर, व्हाट शी से, राम राम राम, व्हाट क्या कह रहा है, क्योंकि ब्राह्मण्स नेवर ईट द मीट, दैट्स व्हाई, ओके ना। दे टच ऑल्सो, मतलब टच भी नहीं करते, दे नेवर टच ऑल्सो। तो इसलिए जो है ये मीट खा रहा था एक तरह से उसकी दुकान पर, मतलब शॉप पर। तो ये सुनकर, हाँ, व्हेन शी हर्ड दिस थिंग शी शॉक्ड, दैट मीन्स, ओके। अब मुन्नी की ओर जो है हमारा इफ्फन देख रहा है, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था, परंतु मुन्नी बाबू ने उसे इक्कन्नी रिश्वत की दी थी। हाँ, बट ओरिजिनली व्हाट विल हैपन, रियल में व्हाट विल हैपन, टोपी नॉट एट, ओके ना, हु आर एट दैट, वो मुन्नी ने ही खाया था, ठीक है ना। लेकिन जब ये बात टोपी ने देख ली थी तो उसको ब्राइब दिया गया था, कितने पैसे के, इकन्नी मतलब एक तरह से इकन्ना, एक आना 4 आने 25 पैसे होता है, तो 1 आने का ब्राइब दिया था किसको, टोपी को, यू डोंट से एट होम दिस मैटर बोल के।
तो वो मुन्नी ने इसको दिया था। तो अब क्या हुआ, एक तरह से उल्टा, रिवर्स इट एंड व्हाट सेड दैट कि टोपी ही कबाब की दुकान पर, मीट के शॉप पर, मतलब जो मीट बनने वाला, मीट से जो तरह तरह के डिशेस बनते हैं उस शॉप पर जो है इसने वो एक तरह से डिशेस खाए थे जो मीट से बने थे। टोपी को यह मालूम था परंतु वह चुगलखोर नहीं था। ओके ना, टोपी ऑल ही नोज अबाउट दिस टाइप ऑफ मैटर, बट वो चुगलखोर नहीं था, बैक बिटर नहीं था वो, ही नॉट बैक बिटर। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई, है ना। तो मुन्नी बाबू ने जो हरकतें की थी कबाब खाने की, वो घर में अभी तक जो है किसी को भी टोपी ने नहीं बताई, ओनली एक्सेप्ट इफ़न को वो बात बता दी थी। तू हमें कबाब खाते देखे रही हो, यू सॉ मी टू ईट दैट कबाब, ना देख रहे हो ना उस दिन, मुन्नी ने कहा। मैंने तो देखा था, आई वाज सॉ टू यू दैट डे, बोल के कौन बता रहा है, मुन्नी कह रहा है। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया, वाई यू आर नॉट सेइंग दैट डे ओनली, कहकर दादी आस्किंग द क्वेश्चन। ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। ही टेलिंग लाई, ओके ना, उसने दादी से कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा, दैट डे टोपी वेरी अपसेट। वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, अभी उतना जो है ग्रोन अप नहीं हुआ था, द डिफरेंस द ट्रूथ एंड जो है एक तरह से ऑल फेल्स में वो डिफरेंस कर सके। सच्ची बात तो यह है कि वो इतना बड़ा कभी नहीं हो सका, ओके ना, सच्ची बात तो रियलिटी में तो वो इतना ग्रोन अप कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पीट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। दैट डे इतना उसको बीटिंग हुआ था कि होल बॉडी उसका जो पेन कर रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता होते। हाँ, दैट डे ही थिंकिंग ओनली दिस टाइप, ही थिंकिंग दिस, व्हाट ही थिंकिंग, फॉर वन डे आई विल बिकम बिग विथ मुन्नी बाबू, मीन्स मैं उसे जो है अंडरस्टैंड करा था, परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में ना है, था ही नहीं है। बट ही जो ग्रोन अप हो जाना, मुन्नी बाबू से जो है बिग बनना उसके हैंड में नहीं था। वो मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। वो मुन्नी बाबू से छोटा मतलब आफ्टर, ओके ना, वो भाई था, स्मॉल ब्रदर था, इसलिए उसे छोटा स्मॉल ही रहना पड़ा। दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने उसे सारी बात बता दी। नेक्स्ट डे व्हेन ही गोज टू स्कूल एंड स्कूल ही मीट टू इफ़न एंड होल स्टोरी जो उसके घर में हो चुकी थी उसने सारी जो है बता दी। दोनों जोग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। बोथ आर एस्केपिंग फ्रॉम ज्योग्राफी क्लास। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। पंचम का मतलब एक तरह से जो शॉप है जहाँ पर फ्रूट्स मिलते हैं, वहाँ से उसने केले बनाना खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। व्हाट इज़ द मैटर देयर, व्हाट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट इज देयर कि ये टोपी जो है फ्रूट्स के अलावा ही नेवर ईट अदर्स थिंग्स। ऐसा ना हो सकता है कि हम लोग दादी बदल ले, ऐसा ना हो सका कि हम दादी बदल ले। टोपी ने कहा इफ़न से, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी दादी को एक्सचेंज करें। ओके, तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमरे तोहरे घर चली जाए। ओके ना, माई ग्रैंड मदर कम्स टू योर होम और योर ग्रैंड मदर कम्स टू आवर होम। तो इस तरह का एक्सचेंज क्यों नहीं कर ले हम? हमारी दादी तो बोली है तू ही लोगों की बोली, हमारी दादी तो बोलत है तुम ही लोगों की बोली। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर टोपी ने कि हमारी दादी तो तुम्हारे लोगों के जैसी ही बोली बोलती है। मतलब जो फॉश एक तरह से फॉशनेस की जो लैंग्वेज है वही एक तरह से लैंग्वेज शी स्पीक। दैट्स व्हाई नॉट वी आर एक्सचेंज आवर दादी बोल के
हाँ, वो प्रपोजल एक तरह से टोपी ने इरफान के पास रखा। यह नहीं हो सकता, इरफान ने कहा, नो दिस विल नॉट हैपन। अबू यह बात नहीं मानेंगे, मेरे फादर ही नॉट एक्सेप्टिंग, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? एंड हु आर टेलिंग टू मी स्टोरी? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? योर ग्रैंड मदर नोज द 12 बुर्ज स्टोरी। तू हमें एक ठो दादियों ना दे सकते हो? टोपी ने खुद अपने दिल के टुकड़े की टूटने की आवाज़ सुनी। ठीक है ना, मतलब तुम अपनी दादी भी नहीं दे सकते हमें? यू डोंट वांट टू गिव योर दादी फॉर मी, बोल के यह बात सोचकर बेचारा वो अपसेट हो गया। टोपी विल अपसेट। जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। हाँ, जो मेरी ग्रैंड मदर है, शी माई फादर मदर ऑल्सो ना। तो इरफान ने कहा, यह बात टोपी की समझ में आ गई। हाँ, दिस मैटर, मतलब यह बात, अब यह जो एक तरह से मैटर था वो टोपी ही अंडरस्टैंड दैट। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी। यूर ग्रैंड मदर मेरे ग्रैंड मदर के समान जो है क्या हो जाएगी? ओल्ड हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी। हाँ, तो फिक्र ना करो, इरफान ने कहा। मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, तो फिक्र ना करो। यू नेवर, मतलब यू डोंट टेक अ टेंशन, ओके ना, डोंट टेक अ टेंशन, बिकॉज बूढ़े लोग, ओके ना, ओल्ड पर्सन जो भी होते हैं, दे आर डाई अर्ली। हमारी दादी न मरे है ना, माई ग्रैंड मदर नॉट दे डाई। मरेगी कैसे नहीं? क्या मेरी दादी झूठी है? हाँ, मरेगी कैसे नहीं? वाई शी नॉट डाई? क्या मेरी दादी, माई ग्रैंड मदर सेइंग द ऑल लाई? नो ना, शी सेइंग ऑलवेज ट्रूथ। दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मैटर, बोल के जो बता रहा है। ठीक उसी वक्त एग्जैक्ट दैट टाइम उसी वक्त नौकर सर्वेंट आया, ही कम, और पता चला कि इरफान की दादी मर गई। एंड ही टेल टू हिम, योर दादी, योर ग्रैंड मदर विल, मतलब वॉज डाई। तो तभी आकर उसने जो है स्कूल में आकर ये इन्फॉर्मेशन दी कि योर दादी हैज डाई। तो ये खबर सुनते ही, यह न्यूज़ सुनते ही शॉक हो गया इरफान एंड बोथ टोपी एज वेल एज टोपी, बोथ आर शॉक। इरफान चला गया, इरफान वेंट्स। टोपी अकेला रह गया, अलोन हो गया टोपी। वह एक कोने में बैठकर वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेनियम में चला गया। वो मुंह लटकाना मतलब तो फेस को डाउन करते हुए जो है वो जिम्नेनियम की ओर गोस। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वो एक कोने में बैठकर रोने लगा। तो चपरासी अटेंडर, वन ओल्ड मैन चपरासी, ही टेकिंग स्मोक, ओके ना, ही टेकिंग स्मोक। और इरफान जो है एक एज में जाकर जो है क्या होने लगा? क्राइंग करने लगा। शाम को वह इरफान के घर गया तो वहाँ सन्नाटा था। इवनिंग व्हेन ही गोज टू इरफान हाउस, तो इरफान हाउस विल वेरी जो है साइलेंट था। वहाँ पर घर भरा हुआ था, घर पूरी तरह से जो है भरा हुआ था, पीपल से जो है पूरे था। रोज़ इतने लोग हुआ करते थे जिससे ज़्यादा ही लोग थे। डेली सम पीपल्स आर वहाँ पर जो होते थे, बट टुडे देयर आर सो मेनी पीपल्स आर देयर। परंतु एक दादी के न होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था। बट दादी के न होने से द ग्रैंड मदर, इरफान की ग्रैंड मदर, शी नॉट नाउ, बट वहाँ पर इतने लोगों के होने पर भी उसे अकेलापन महसूस, ही फील लोनली। फॉर हुम, किसके लिए? वो इरफान की दादी के लिए। जब उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था, ही नेवर नोज द नेम ऑफ इरफान दादीज। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी, ओके ना। इरफान की दादी हमेशा जो है कुछ ना कुछ खिलाने की, ऑलवेज यू वांट टू, मतलब ईट करने के लिए कुछ ना कुछ जो है डिशेस देती थी, बट ही नेवर ईट। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता, लव इस टाइप के कंडीशंस का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा संबंध हो चुका था
है ना, वेरी गुड रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश हो चुका था इरफान की दादी एंड टोपी के बीच में। इरफान के दादा जीवित होते, इरफान के दादा एक तरह से अलाइव होते, वो भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह न समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले समझ न पाए थे। ओके ना, तो जो रिलेशन दोनों के बीच में इस्टेब्लिश हो चुका था इरफान की दादी एंड टोपी के बीच में, तो वह इरफान के दादा भी समझ नहीं पाते थे जैसे इरफान के फैमिली वाले भी दे नेवर अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ रिलेशन। दोनों अलग अलग अधूरे थे, ठीक है ना, दो बोथ आर हाफ, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था, ठीक है ना। क्योंकि देखो इरफान की दादी भी अपने आप को लोनली, शी फील्ड लोनली अलोन वेयर इन इरफान हाउस ओनली। वाई? बिकॉज क्योंकि इरफान का हाउस एक तरह से क्या था, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ जो है एक तरह से फैमिली बैकग्राउंड था, तो यहाँ पर उनको सब अपने जो भी एक तरह से फीलिंग्स थे उन सबको जो है मारना पड़ता था, दबाना पड़ता था, ठीक है ना, एडजस्ट होना पड़ता था। तो ये उनके लिए बहुत ही एक तरह से पेशेंस नहीं था, तो इसलिए वो अपने आप को उस घर में अलोन फील करती थी। और हमारा टोपी भी अपने घर में इन हिज फैमिली वो अपने आप को अलोन फील करता था, इसलिए दोनों ने अपने आप को फुलफिल किया था विद दिस स्मॉल रिलेशनशिप से। एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी, दोनों प्यासे थे, बोथ आर थर्स्टी, हाँ, फॉर व्हाट? नॉट वाटर, लव, अफेक्शन। दोनों ने एक दूसरे की प्यास बुझा दी, ओके ना, तो दोनों ने एक दूसरे की प्यास बुझा दी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे, दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था, ठीक है ना, लोनलीनेस को दोनों ने जो है क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था अपने रिलेशनशिप के। वह 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का था। इरफान की दादी की एज हाउ मेनी, 72 ईयर्स, और यहाँ पर टोपी शुक्ला की जो एज थी ओनली 8 ईयर्स। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। व्हाट ही से? In place of your grandmother, my grandmother has died means very good होता बोल के बताया। टोफी ने इरफान को पुरसा दिया, सांत्वना दिया, मतलब ही गिवन इट एक तरह से वो प्रेस्ट कर रहा है कि इन प्लेस ऑफ योर ग्रैंडमदर माई ग्रैंडमदर हैज डाई मीन्स वेरी गुड हैपन होता, क्योंकि आई डोंट लाइक माई ग्रैंडमदर। तो इसीलिए तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा गुड रिलेशनशिप वहाँ पर इरफान की दादी और टोपी के बीच में जो है एक तरह से इस्टेब्लिश हो चुका था। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया, हाँ, इरफान डिड नॉट गिव द एनी आंसर, उसे उस बात का जवाब आता ही नहीं था, ही डोंट नो द हाउ व्हाट हैम गिव द आंसर। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे, बोथ आर क्राइंग।